हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालने के लिए एक प्रश्न एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो ये हम लोगों का उस टॉपिक का प्रश्न है जो हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था और उन 15 क्वेश्चन के बारे में मैं बारी बारी से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें का ये एक वीडियो है। अगर आप इनमें से इससे पहले वाले सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट बना हुआ है कि बस इन 15 प्रश्न को कर लीजिए। आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग उसी टॉपिक का ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है कि दिए गए बिंदु की दूरी निकाले। तो ये आपका बिंदु दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी को हम लोगों को निकालना है। ठीक है, बीच की दूरी हम लोगों को निकालना है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। आपको एक फिगर बना लेना है इस तरह से, ठीक है, और एक बिंदु पे ए लिखना है, एक बी। आप यहाँ पे ए बी सी डी का कोई भी 2 लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। और पहले वाले बिंदु पे आपको ये पहला वाला पॉइंट लिख देना है, दूसरे वाले बिंदु पे आपको दूसरा निर्देशांक लिख देना है। उसके बाद बड़ा ही सिंपल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आंसर लिखेंगे और लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? देखिए ये जो पहला पॉइंट होता है ना, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें पहला जो होता है एक x1 होता है, दूसरा y1 होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। y1 बराबर 3, ठीक है। इसमें दूसरा वाला यानी ये x होता है और ये y होता है, ठीक है। पहला वाला x, दूसरा वाला y। ठीक इसी प्रकार पहला वाला x और दूसरा वाला y, लेकिन ये पहले वाले में का है इसीलिए x1 y1, ये दूसरे वाले में का है तो x2 y2। अगर एक और पॉइंट होता तो x3 y3, मतलब इस तरह से इसका चलता रहता है। तो ये x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा 1। अब हम लोग चलेंगे इसीलिए, उसके बाद आपको इसीलिए लिखना है। इसीलिए ए बी बराबर, ए बी निकालना है। फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र है, ठीक है। इस सूत्र को आप आराम से याद कर लीजिए। आप क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, आप इन प्रश्न को स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने मैथ में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस इन 15 को कर लीजिए। इन 15 में से 15 क्वेश्चन आप एग्जाम में आराम से करके आएंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू क्या है 4 और x1 का वैल्यू क्या है 2। तो 4 में से 2 को घटाना है, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह। y2 माइनस y1, 1 में से 3 घटाना है, 1 घटाओ 3। रूट ओवर है तो रूट ओवर। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 में से 2 गया तो कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। 1 में से 2, 1 में से -3 गया तो -2, तो -2 का स्क्वायर। रूट है तो रूट। बस सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। 2 का स्क्वायर होगा तो 4, प्लस है तो प्लस, और 2 का स्क्वायर होगा तो 4। देखिए यहाँ पे माइनस है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि माइनस यहाँ पे दो बार गुना होगा तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि -2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि -2 गुने -2, तो माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है प्लस। तो 2 दूनी 4, मतलब इसका इसमें हमेशा जब भी स्क्वायर होता था माइनस हमेशा प्लस का वैल्यू देता है, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे। 4 और 4 क्या होगा 8। रूट 8 को आप क्या लिख सकते हैं वो देखिए, 2 गुने 4। अगला हम लोग बढ़ेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, वर्गमूल 2, और 2 अंदर रूट है तो 2। ये आपका यही आंसर हो गया। इस तरह से आपको कोई भी 2 बिंदु दिया रहेगा, उन बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। आप इस तरह से मतलब इन सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है कि यही प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे, बिल्कुल यही प्रश्न आएंगे। आपको बस
पॉइंट चेंज रहेगा, बाकी हमने जो चीज़ें बताया है बिल्कुल वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।